प्रार्थना करते वक्त आने वाली रुकावटों का कैसा सामना करें, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए जो कहता है मुझे प्रार्थना भी करनी आती है, मेरे पास प्रार्थना करने वाले के लिए टाइम भी है, मेरा प्रार्थना करने में मन भी लगता है, मन भी पूरा करता है, पर मुझे प्रार्थना के बीच बीच जब मैं कर रहा होता हूं 1 घंटा 2 घंटे, बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, वो गंदे विचार आते हैं, बीच में कुछ सुस्ती आ जाती है, बीच में नींद आ जाती है, बीच में कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम आती है, मैं आपसे बात करूंगा। तो क्या आपकी जीवन प्रार्थना के बीच में रुकावटें आ रही है, तो आज का वचन आपके लिए। हालेलुया। मन में इधर उधर की बातें आना कि प्रार्थना करने वाली ये रुकावट है। हालेलुया। कि इधर उधर की बातें आ रही है। हालेलुया। तो हम क्या करें? हालेलुया। अगर प्रार्थना करते समय इधर उधर की ख्याल बातें हमारे मन में आ रहे हैं तो हम क्या करें? इधर उधर के ख्याल मैंने आपको बता दिया। तो आपको अपने काम याद आ रहे हैं, किसी ने आपके साथ कुछ किया वो याद आ रहा है, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे वो याद आ रहा है, आपको शैतान आपको लाइफ में बुरे ख्याल डाल रहा है, गंदे ख्याल आ रहे हैं, पाप के विचार आ रहे हैं, सुस्ती आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। अगर आपके प्रार्थना करते समय जब आप बैठे तो प्रार्थना करते पर आपका ध्यान कभी और चल गया मेन टॉपिक, ठीक है, वो कैसे भी विचार क्यों ना हो, तो आपको क्या करे? प्रार्थना में आने वाली रुकावटों में सबसे पहले मन में इधर उधर की विचार आना, तो आप क्या करें? इसका आंसर ये है कि सवेरे उठते ही प्रार्थना करो, कि सवेरे उठते ही प्रार्थना करो। ये अच्छा रहेगा अगर आप सुबह उठते ही हम प्रार्थना करें कि हाँ आप उठें, वो आपकी इच्छा है, आपका बॉडी आपका लाइफस्टाइल कैसा है, तो आपका उठते ही आप क्या है, हो सकता तो आप सीधे उठते ही प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया। उठते ही वो आपने 1 घंटे का प्रेयर है, सुबह 2 घंटे की, सीधा आप 2.5 घंटे करनी है। उठते ही प्रेयर में चले जाओ तो आपको विचारों से लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ज्यादा विचारों से लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप उठते हो, आप उठेंगे, किससे बात करेंगे? कोई बात आपके मन में आ जाएगी। शैतान को कोशिश होती है ये सुबह की प्रेयर कर ना पाए आपको। आप तो अलर्ट नहीं है। वो कहते हैं शैतान ने एक एक दुष्ट आत्मा आपके कह सकते काम में लगाई हुई है, तूने बस रोज इसको प्रेयर नहीं करने देती, बाकी काम इसके आपे रुके रहेंगे, खुद ब खुद रुके रहेंगे, कुछ नहीं, इसको चंगाई छुटकारा दुष्ट आत्मा नहीं जाएंगे इसके अंदर से, बस तूने प्रार्थना में रुकावट डालने का काम करना है। और जेके की जितनी चर्च में हम दुष्टात्मा निकालते, दुष्टात्मा बोलती मैं इसे प्रार्थना नहीं करने देती, मैं इसे प्रेयर नहीं करने देती, मैं इसे ये प्रार्थना में बार बार करती, मैं इसे प्रार्थना नहीं करने देती। दुष्टात्मा का एक ही पॉइंट रहता है, मैं इसे प्रार्थना नहीं करने देती, क्योंकि उसे पता जब होगी प्रार्थना मुझे जाना पड़ेगा। एक दुष्ट आत्मा हमेशा सोचो फाइट के रूप में आप में रहती है कि मैंने इसे प्रार्थना में रोकना है बस। तो जब आप जाते हैं वो किसी को लड़ा देगी, आपके लड़ाई झगड़ा करवा देगी, कोई ऐसी चीज पे आपका फोकस लगा देगी, आपका मन पूरा खराब हो जाएगा। कोई ऐसा काम, फोन आपको आ जाएगा, आप ध्यान ही लगा पाएंगे। फोन आप चेक करेंगे, व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज होगा जिसको पढ़ने के बाद आप प्रेयर में बैठ नहीं पाएंगे, आपका ध्यान उसके बारे में ही सोचता रहेगा। हालेलुया। जब कोई भी आपके घर में आ गया और इमरजेंसी पर आ गया, आप उससे बैठे, आपने बातें की, उसके बाद सब माहौल ही नहीं बना प्रार्थना करने का। हालेलुया। तो इससे आपका ऐसा फाइनल टाइम हो कि रीति के अनुसार प्रार्थना करनी है, मुझे इतने बजे उठ के मुझे प्रार्थना करनी है और इतने टाइम तक करनी है, बस यही पहला स्थान है प्रभु को। हालेलुया। उसके बाद फिर आप प्रेयर करेंगे, फिर आपको ज्यादा विचारों से लड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक भी विचार आपकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा। हालेलुया। और अगली बात कि रात को जब आप सुबह की प्रेयर इसलिए अच्छी, रात की प्रेयर में बहुत सारे दिन भर के विचारें बातें आपकी लाइफ में रहती है और उसको प्रेयर में आपको फोकस कई वक्त नहीं लगता। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं लगता। कई लोग जिन्होंने प्रार्थना का दया जिस पर हो चुकी है वो तो बस बैठते चाहे कितनी बातों में निकले आए हैं, क्योंकि उसकी निरंतर प्रार्थना का जन्म हो चुका है, उसको लड़ना नहीं पड़ रहा है, उसको सीधा बस वो प्रार्थना शुरू करता है। हालेलुया। प्रार्थना चलते हुए एक ऐसा संबंध लाइफ में आता है, फिर आप किसी बात के लिए पहले 1 घंटा वर्शिप आराधना कुछ नहीं करते, फिर प्रभु से आप बात नहीं करते, सीधा बस करते हैं बात और वो आपकी तुरंत सुनता और उत्तर देता है। हालेलुया। तो आप क्या कर सकते हैं? कई वक्त आप मान लो दिन भर आए, आप काम से आए, वही टाइम जो आपने बेस करना है, तो आप सीधा आओ, आपको पता है शरीर रेस्ट मांग रहा है,
थक चुका है, 2-3 घंटे के लिए आप आए, 8 बजे सो जो, 9, 10, 11, 12 बजे उठ जाओ। हालेलुया। जो सिर्फ 2 घंटे सो लो, 3 घंटे सो लो, वैसे ही कि रेस्ट करने के लिए आप सोए, फिर आप उठे तो आप फिर से नए उठे। हालेलुया। फिर से आप नए उठे, जब आप फिर सोए फिर से आप नए उठे। हालेलुया। फिर से आप नए होके उठ खड़े होते हो और फिर से आप प्रार्थना करने लग जाते हो। तो आप थोड़ा सा 1-2 घंटे की रेस्ट करके जब उठो, उठते सारे ठान लो कि मैंने प्रार्थना में बैठना है, तो आपको प्रार्थना में इधर उधर विचारों से नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उठे और यहोवा से बात करनी शुरू कर दी आपने। हालेलुया। और अगली बात, अगर इससे भी काम ना हल हुआ तो अगली काम, तो जो विचार आपकी लाइफ में चल रहा है, तो याद रखो, इतना तो आपको पता है ना, आप प्रेयर कर रहे थे, जब कोई आपका पार्टनर प्रे कर रहा है, आपके मन में विचार आ रहा है, आपको पता है चल रहा है, आपको पता चल गया चल रहा है, तुरंत रुको, ठिश, खत्म करो, फायर यीशु नासरी के, हर विचार खत्म हो जाए यीशु के नाम में, और तुरंत फिर प्रार्थना शुरू कर दो उसके प्रति। हाँ, यस प्रभु, ऐसा ही हो, उसकी प्रार्थना को ध्यान से सुनना शुरू कर दो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ फोन पे या झुंड में प्रार्थना करते हो, जब आपका पार्टनर प्रेयर कर रहा होता है, तो आप अगर चाहते हैं जब वो प्रेयर कर रहा है आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, तो आपको क्या करना है, आपने अपने पार्टनर की पूरा प्रेयर पर ध्यान रखना है, वो क्या बोल रहा है, पूरा ध्यान रखना है वो क्या बोल रहा है। आमीन, यस, धन्यवाद, हालेलुया। पूरा उसकी प्रेयर पर ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहा है, तो आप आत्मा से बढ़ते जाएंगे। और नहीं तो क्या हुआ, आपका ध्यान अगर आपका भटक भी रहा है तो तुरंत उससे वापस आएंगे, फिर ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। फिर ध्यान लगाएंगे आप, और उस बात को, ध्यान भटकाने को अंदर मन में मन बोल देंगे, मैं तुझे डांटता हूं, मेरा मन है, मेरे मन प्रार्थना में लग जाए यीशु नाम में। आप हुक्म देंगे, क्योंकि शरीर को आपको कमांड करना है, ए शरीर प्रार्थना कर, ए शरीर क्रूस पर चढ़, अपने आप के लिए मर, प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। उसने ये क्यों कहा, ऐ मेरे मन यहोवा का धन्यवाद दे, अपने मन को हुक्म दे रहा है, कह रहा है ऐ मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किए किसी उपकार को कभी मत भूल। हालेलुया। अगर विचार आ भी रहे हैं, इधर उधर की बातें आ रही हैं, तो उसके लिए चिंता ना करो। सबसे पहले चिंता नहीं करनी होती है, लड़ना होता है। जिस चीज के लिए आप चिंता कर रहे हैं वो आपको डेविल की ओर से परेशान करेगी, क्योंकि शैतान का काम है निराश करना, क्योंकि प्रभु का आनंद आपका बल होता है। हालेलुया। जब आप 1 घंटे की प्रार्थना करते रहते हैं, इसमें होता ही है कि कई वक्त, क्योंकि पहले हमें शरीर से बाहर निकलकर पवित्र स्थान की प्रेयर में एंटर करना पड़ता है, फिर महापवित्र स्थान में प्रार्थना पहुंचती है। हालेलुया। जब तक आप शरीर में, तो इधर उधर के विचार से आप 1 घंटा लड़ते हैं। हालेलुया। अगर इससे अच्छा है तो आप 2 घंटे की प्रेयर का फैसला कर लो, 2 घंटे प्रार्थना करने का, तो 1 घंटा आपकी विचारों के साथ लड़ते लड़ते अपने आप से, मैंने बैठना है, प्रेयर कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है अपने आप से, शरीर से, शरीर की अभिलाषाओं से, और आप प्रेयर कर रहे हो, तो दूसरे घंटे तक लड़ते लड़ते पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी बढ़ जाएगी आराधना करते वक्त, फिर आपका आराम से बिना कोई विचारों इधर उधर की बात पर मन जाते, आपका मन प्रार्थना में लगना शुरू हो जाएगा बिना किसी बात की। हालेलुया। इसका मतलब कि 2 घंटे की प्रेयर में इंतजार करो आत्मा का। विचार आ रहे, चिंता मत करो, लड़ते जाओ, तो एक टाइम आएगा, उसी प्रेयर में चलते आत्मा की ऐसी प्रेजेंस कि आपके विचार इधर उधर नहीं जाएंगे। आपने इंतजार करना कि होली स्पिरिट आए आपकी प्रार्थना में आपकी सहायता के लिए। हालेलुया। प्रार्थना करना आपका फैसला, सहायता करना पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। तो अब पॉइंट नंबर 4, हालेलुया। तो अगला इसका ही पॉइंट नंबर 4, निरंतर प्रार्थना करना। ये एक बार की बात नहीं, लगातार 1 महीने के लिए आपने लगातार आपने बढ़ते जाना है। हालेलुया। मतलब आपने आज प्रार्थना की, निरंतर प्रार्थना का जन्म क्या है? लिखा है प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। निरंतर आपका आत्मा तो हमेशा प्रार्थना करता रहे। बाइबल लिखा है आत्मिक माहौल में रहो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो इसके लिए क्या करना है? हो सकता है आज आप प्रार्थना में लड़ाई कर रहे हैं अपने आप से, 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, करते जाओ। महीना आपका ऐसे अगर निकलेगा भी, तो मैंने कहा दूसरा महीने जब आप प्रवेश करोगे तो आप देखोगे, जब आप 1 महीना रोज प्रार्थना करें तो अगला महीना आपकी वो प्रोफेसी के जो मैंने भविष्यवाणी दी, अगर आप हर रोज इस साल 2.5 घंटे प्रेयर करेंगे और उसे करते रहेंगे और इस साल के अंदर अंदर आपको चमत्कार देंगे, वो 1 महीने के बाद चमत्कार होने शुरू हो सकते हैं, 2 महीने के बाद हो सकते हैं। आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बन सकती है, आपकी प्रार्थना आत्मिक बन सकती है, और उसे घंटा 1 महीना करते। क्योंकि क्या करते हैं, आपको एक चीज याद रखना है कि मसा को बढ़ने में टाइम लगता है। हालेलुया। क्यों?
लोग हफ्ता प्रार्थना करते हैं और इंतजार की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु कभी भी कर सकता है, पर आपको ये चीज समझनी है, बाइबल का जो तरीका है कि जो आप प्रार्थना करते हैं मसा धीरे धीरे बढ़ता है। आज आपने प्रार्थना की शुरुआत की, आज के लिए आज का अभिषेक आपने मांगा। हम रोज के लिए रोज का अभिषेक मांगते हैं। प्रभु आज प्रार्थना की, लास्ट में एंड में आज हमें अभिषेक दे। हर रोज के लिए नया अभिषेक, हर रोज के लिए नया अभिषेक, हर रोज के लिए नया अभिषेक आपने प्राप्त करना है। आज अभिषेक, फिर कल का अभिषेक, फिर परसों का अभिषेक, फिर रोज। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतरी, अगले दिन और उतरी, हफ्ते बाद और उतरी, 2 हफ्ते बाद और ज्यादा होगी, 3 हफ्ते बाद और ज्यादा होगी। 1 महीने में पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी आपके ऊपर बढ़ गई कि आपके उस उपस्थिति के अभिषेक ने, लेकिन अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। हर बंधन उस अभिषेक के द्वारा टूटना शुरू हो गया आपकी लाइफ का। हालेलुया। आपकी बरकत आनी शुरू होगी, पैसे में बरकत आनी शुरू होगी, बीमारियों के बंधन टूटने शुरू हो गए, दुष्ट आत्मा निकलनी शुरू होगी, आपके गंदे सपने आने खत्म हो गए, दुष्ट आत्मा के रिलेशन आपके साथ संबंध बनाने खत्म हो गए, आपकी कमियां, आपकी कमजोरी, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा, क्रोध, पति पत्नी में बनती नहीं, नशा, पाप, कमजोरी, व्यभिचार, गंदी फिल्में देखना, मूवीज देखना, सब चीजें आप देख रहे हैं। अब आपके वो सारे बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। एक पल का काम नहीं है, डेली प्रेयर के द्वारा अभिषेक बढ़ता है। जब वो प्रार्थना 1-2 महीने तक खड़ी रहती है, अभिषेक इतना बढ़ जाता है, जब आपकी प्रॉब्लम से ज्यादा आपका अभिषेक बढ़ जाता है। यहाँ आपकी प्रॉब्लम है, ये आपके बंधन है, ये आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका अभिषेक यहाँ पर है। आपने 1 हफ्ता प्रेयर की, यहाँ आ गया, 2 हफ्ते की, यहाँ आ गया, 3 हफ्ते की, यहाँ आ गया, 4 हफ्ते की, यहाँ आ गया, महीना हुआ, जहां आ गया, और आपके सारे बंधनों को वो तोड़ देगा अभिषेक यीशु मसीह के नाम में। लिखा है जो अभिषेक तुम में बना रहता है यह तेरी अगुवाई करेगा। जो अभिषेक लिखा तुम में है, उस मसा के द्वारा तेरे सब बंधन तोड़ दिए जाएंगे। जो अभिषेक आप में होता है वो कार्य करता है। परमेश्वर ने यह क्योंकि मूसा जो तुझ में, इसमें से इस 70 व्यक्तियों पर उतार दे अपनी आत्मा को, मैं उतार रहा हूं इनके ऊपर। जो अभिषेक उसमें था, हालेलुया, उसमें से अगर आपकी लाइफ में अभिषेक होगा ज्यादा मात्रा में, तो ही दूसरों के लिए वो बढ़ेगा, तो ही दूसरों की प्रार्थना में वो जाएगा, तो भी वो दूसरों को ब्लेस करेगा। इसलिए प्रभु के दासों को ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में रहना होता है, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ बिताना होता है, ताकि वो एक्स्ट्रा अभिषेक दूसरों पर उंडेल सके, इतना मात्रा में बढ़ जाए कि वो दूसरों के बंधनों को तोड़ सके। हालेलुया। दूसरों की बीमारियों को वो खत्म कर सके। हालेलुया। तो इसको आपने याद रखना है। हालेलुया।